हाय गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप MongoDB सेटअप कर सकते हो अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, जो भी आपके पास सिस्टम है उसमें, चाहे वो आपका मैक हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो देखो, आजकल ज़माना चल रहा है डॉकर का, तो आपको भी चाहिए कि आप यूज़ करो डॉकर। और डॉकर अगर आप यूज़ करते हो तो MongoDB जो है बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। अगर आपको MongoDB नहीं पता है क्या है तो आपको ये वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी MongoDB एक डाटाबेस है और ये ओपन सोर्स डाटाबेस है, मतलब कि ये फ्री है। इसको आप यूज़ कर सकते हो और अपने लैपटॉप में। और इस जब आपके पास डाटाबेस रहेगा तो डाटाबेस क्या करता है, डाटाबेस डाटा स्टोर करता है। आपके पास डाटा स्टोर रहेगा MongoDB में, उसको आप चाहो तो किसी एप्लीकेशन अगर आप बिल्ड कर रहे हो, चाहे वो जावा का एप्लीकेशन हो, आपका पाइथन का एप्लीकेशन हो, कोई भी दूसरा एप्लीकेशन हो, नोट का एप्लीकेशन हो, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने डाटाबेस से, MongoDB से। उस डाटाबेस से आप डाटा फेच कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो, डाटा मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो अपने सिस्टम में, कैसे आप सेटअप करोगे। तो मैं यूज़ करूँगा डॉकर का। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि आपके पास डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास डॉकर नहीं है तो आप बहुत पुराने ज़माने में जी रहे हो। आज के आज जो है आप डॉकर इंस्टॉल करो और डॉकर को यूज़ करो। अगर आप डॉकर इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको आ जाना है इस वाले गिटहब के वेबसाइट पे, जो कि मेरा एक रिपोजिटरी है और ये पब्लिक रिपोजिटरी है, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी एक्सेस करते हो तब मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब इसको आप एक्सेस करो, मतलब बेहतर रहेगा एक्सेस कर लो। बट नहीं भी करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या है। इसमें बस एक ही चीज़ है, वो है compose.yml फाइल। अगर आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो तो आप खुद से भी क्रिएट कर लेना। उसका भी मैं लिंक जो है, मतलब कोड वगैरह यहीं पे मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, और लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आपको लिंक ले लेना है इस वाले वेबसाइट का। यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहा हूँ, देखो github.com/hello MongoDB setup। तो यहाँ से बस इसको जो है, क्योंकि मेरे पास SSH सेटअप है, अगर आप HTTPS से क्लोन करोगे तो आपको HTTPS से यहाँ पे कॉपी करना है लिंक। उसके बाद आ जाना है टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर में ही क्लोन करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा git clone, और जो भी लिंक है SSH का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो डॉकर मोंगो सेटअप आ गया है। उसके बाद से यहाँ पे चेंज करना है डॉकर मोंगो सेटअप। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको रन करने के लिए सिर्फ डॉकर कंपोज अप करोगे तो रन हो जाएगा, डॉकर कंपोज डाउन करोगे तो रुक जाएगा। आप एक्सेस करोगे तो उसके लिए यहाँ पे पोर्ट जो है वो लोकल होस्ट 8081 पे रन करता है मोंगो एक्सप्रेस। तो मैं सब आपको बताता हूँ कैसे कैसे मतलब ये रन करेगा। यहाँ पे क्रेडेंशियल भी आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन आप पास रहता है, और यहाँ पे आप लॉग में भी सेम चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो स्प्रिंग बूट कैसे कनेक्ट करना है ये मैंने लिख रखा है। जनरली मैं वही यूज़ करूँगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डाटाबेस को। तो आगे मैं आपको बताऊँगा अगले वाली वीडियोज़ में कैसे इसको कनेक्ट करना है, बट अभी के लिए सेटअप बताता हूँ। तो बस आपको यहाँ पे मैं फोल्डर में आ गया, देखो ये मोंगो डॉकर मोंगो सिर्फ फोल्डर में आ गया। इस फोल्डर में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ही फाइल है, readme.md और compose.yaml। readme.md कोई काम की नहीं क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। तो मेन फाइल है compose.yaml। अगर आप compose.yaml को देखोगे इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो, इसमें जो है बस डॉकर का कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। डॉकर कन्फिग्रेशन में जैसे सर्विसेज है, मेरी सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दो सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। देखो दो इमेज है यहाँ पे मेरे पास MongoDB। इसका इमेज क्या है, मोंगो। ये डॉकर का मतलब मोंगो का बाय डिफ़ॉल्ट वाला इमेज है। तो आप लोग इसको मतलब सेटअप कर सकते हो ऐसे ही। डॉकर का इमेज जो लिखा जाता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो डॉकर का इमेज इसी तरह से काम करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट दे रखा है, कौन से पोर्ट में मैं रन करना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि जो इंटरनल पोर्ट है उसको एक्सटर्नल पोर्ट से मैप कर दो, तो 27017 से डायरेक्टली ये मैप हो जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे यूज़ करो मोंगो एक्सप्रेस। मोंगो एक्सप्रेस जो है वो UI है जनरली, आप इसका नहीं यूज़ करोगे तब भी ये काम करेगा, बट अब देखोगे कैसे। देखने के लिए आप फिर डाटाबेस को एक्सेस करोगे मैनुअली, फिर आप देखोगे, इसलिए बेहतर रहेगा UI से मैं देख लूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मोंगो एक्सप्रेस। इसका भी इमेज ऑफिशियल है मोंगो एक्सप्रेस, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वाला हमेशा। तो लेटेस्ट पे जैसे अपडेट होगा लेटेस्ट बोला जाएगा। बट अगर प्रोजेक्ट वगैरह यूज़ करो तो जनरली आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्जन दे के यूज़ करो। अगर जो भी लेटेस्ट वर्जन पे बनाना चाह रहे हो तो वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, नहीं तो कोई और वर्जन यूज़ करो तो कोई और वर्जन यूज़ करो। लेटेस्ट पे जाना सही नहीं है अगर आप प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो तो। और यहाँ पे और भी कन्फिगरेशन है, जैसे रीस्टार्ट हमेशा होना है, ठीक है। इन्वायरमेंट में देखो यहाँ पे यूज़र नेम दे रखा हूँ मैं। अगर आपको कनेक्ट करना है डाटाबेस को डायरेक्टली तो आप यूज़र नेम पासवर्ड से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट को, फिर आपको मोंगो एक्सप्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोंगो एक्सप्रेस भी मैंने दे रखा है। मोंगो एक्सप्रेस का यहाँ पे एडमिन सिस्टम मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है, और यहाँ पे सर्वर दे रखा है कि ये जो है मोंगो एक्सप्रेस जो है वो मेरा MongoDB इमेज से कनेक्ट होगा, तो ये वाली इमेज का जो डाटा है इसको ये दिखाएगा। तो बस यही इमेज एज इट इज़ आपको कॉपी कर देना है। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम यूज़ करने से क्या हो जाता है कि अगर आप जब कंटेनर डाउन कर देते हो डॉकर में,
तो वो क्या होता है, फिर जब आप अप करते हो तो आपका वॉल्यूम लॉस्ट नहीं होता है, नहीं तो टेम्पोररी कैश में बनेगा वो। अगर आप वॉल्यूम यूज़ नहीं करोगे तो जितनी बार जैसे ही डाउन कर दोगे फिर जो भी डाटाबेस रहेगा वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो जनरली डाटाबेस के लिए ऐसा काम नहीं करना है। डाटाबेस के लिए आपको वॉल्यूम यूज़ करना ही करना है। सर्विस के लिए बेहतर रहेगा कि वॉल्यूम यूज़ नहीं करो, क्योंकि आप चाहो कि सर्विस जो है वो कोई भी कैश वगैरह पे काम नहीं करे, कोई भी प्रीवियस डाटाबेस पे काम नहीं करे, हमेशा अपडेटेड रहे नई चीज़ों से। जावा की सर्विस रहेगी तो, बट डाटाबेस रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि डाटाबेस मेरा सर्विस सब कुछ डाउन हो जाए तब भी डाटाबेस रहे। इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस, जो कि डाटाबेस क्रिएट करेगा। और यहाँ पे इस इन पॉइंट पे data/db में ये भी डॉकर का इमेज रहेगा, डॉकर का वॉल्यूम रहेगा। आप चाहो तो अपने भी लोकल पे स्टोरेज पे रख सकते हो, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे कि लोकल स्टोरेज पे कैसे रख सकते हो, उसके लिए आप कमेंट कर देना। और आप चाहो तो वॉल्यूम पे यूज़ कर सकते हो, डॉकर ऑलरेडी वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है, तो बेहतर है कि वॉल्यूम यूज़ कर लो। तो यहाँ पे ये मैंने वॉल्यूम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया कमेंट करके कि ये जो है, जब आपका डॉकर वॉल्यूम जो है डिलीट नहीं होता है इवन दो कि सर्विस आपका डाउन हो जाता है तब भी। तो डॉकर कंपोज डाउन से आप जब सर्विस डाउन करोगे तो इसको रन करने के लिए सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे कमांड, जो कि कमांड मैंने बता रखा है, डॉकर कंपोज अप। तो बस यहाँ पे लिखूँगा मैं डॉकर कंपोज अप, और यहाँ पे देखो ये जो है दोनों इमेज को पुल कर रहा है, मोंगो एक्सप्रेस और मोंगो डीबी को। तो यहाँ पे दोनों पुल हो गया है, और मतलब एक पुल हो गया मोंगो एक्सप्रेस, तो मोंगो एक्सप्रेस को ही रन करना स्टार्ट कर दिया है। और मोंगो डीबी ये देखो पुल हो रहा है अभी। तो क्योंकि मोंगो एक्सप्रेस डिपेंडेंट है मोंगो डीबी पे, तो ये मतलब ओवरऑल ये रन करेगा मोंगो डीबी के बाद ही। तो इसको पुल होने में जो है टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेट जो है काफ़ी फास्ट चल रहा है, ठीक ठाक। तो यहाँ पे देखो ये भी पुल हो गया है, और जैसे ही पुल हो गया तो ये जो है लॉग यहाँ पे देख सकते हो ये रन होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे दोनों के लॉग देख सकते हो, मोंगो डीबी के और मोंगो एक्सप्रेस के भी। आप चाहो तो लॉग भी फिल्टर आउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ एक बार मोंगो डीबी के मोंगो एक्सप्रेस के लॉग दिखेंगे, फिर मोंगो डीबी के लॉग आपको दिख जाएंगे। बट यहाँ पे ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे बता रहा है कि मोंगो डीबी जो है ये सर्वर लिसनिंग है, यहाँ इस वाले इन पॉइंट पे लिसनिंग। आप चाहो तो लोकल होस्ट पे जाओ, या फिर ये भी लोकल होस्ट रहता है 0.0.0 अगर आपको नहीं पता है तो। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन जो ओपन है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का बता रहा है कि बेसिक क्रेडेंशियल जो वो हमारा एडमिन पास है, इसको भी चाहो तो आप config.js में चेंज जा करके कर सकते हो। तो डॉकर में जो है सेल में जा करके ये भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, उतनी सारी चीज़ें नहीं करने सेटअप, आपको बस यूज़ करना है एडमिन और पास। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इस इन पॉइंट पे, जिस इन पॉइंट पे मेरा रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस इन पॉइंट पे। देखो जैसे ही मैं जा रहा हूँ इस इन पॉइंट पे तो मुझे बता रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए। तो ये यूज़र नेम पासवर्ड ऐसा नहीं कि आपको जो इमेज में लिखे वो लिख देना है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो लॉग में, कि लॉग में बताया जा रहा है आपको कि जो क्रेडेंशियल है वो क्या है, एडमिन है और पास है। इसको कन्फिगर करना है तो आपको config.js में जा करके चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं एडमिन और पास यूज़ कर लूँगा। तो यूज़र नेम में लिखूँगा एडमिन और पासवर्ड में लिखूँगा पास, और मैं करूँगा साइन इन, और इसको मैं कर देता हूँ सेव ही। और यहाँ पे देखो मेरे पास मोंगो एक्सप्रेस यहाँ पे आ गया है। और यहाँ से आप चाहो तो डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 डाटाबेस मिल जा रहा है आपको, एडमिन के, कन्फिग के और लोकल के। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कन्फिग में जो है सेशन वगैरह चाहो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है ये, बट बाय डिफ़ॉल्ट वाला आप जनरली यूज़ नहीं करोगे, बेहतर रहेगा कि खुद का ही डाटाबेस क्रिएट करो। तो यहाँ पे डाटाबेस का कोई भी नाम दे सकते हो और डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान के चलो मैं चाहता हूँ कोई डाटाबेस क्रिएट करना, मान के चलो मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहता हूँ क्रिएट करना डाटाबेस, तो मेरा प्रोजेक्ट तो टेस्टिंग का ही है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट डाटाबेस क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करूँगा टेस्ट। अब चाहो तो इस डाटाबेस को देख सकते हो। इस डाटाबेस के बाद यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एक कलेक्शन यहाँ बना हुआ है, डिलीट मी का बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया। आप चाहो तो कुछ और कलेक्शन बना सकते हो। मान के चलो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे यूज़र डिटेल स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा कि मैं कलेक्शन बनाता हूँ यूज़र डिटेल्स का, जो कि यहाँ पे मैं यूज़र डिटेल्स स्टोर करूँगा बाद में एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे देखो एक कलेक्शन बन गया। आप इस तरह से भी क्रिएट करते हो। देखो ये यूआई से क्रिएट करना आसान रहता है, और आप चाहो तो डायरेक्टली मोंगो डीबी कमांड करके हाँ सेल को एक्सेस कर लो, फिर लिखते जाओ वहाँ पे मोंगो क्रिएट डीबी, तो उस तरह से भी क्रिएट करते हो। तो बेहतर ये रहा है कि यूआई से क्रिएट करो, थोड़ा सा ईजी भी रहता है, अच्छा भी लगता है। तो मतलब जो सही लगे आपको वो करना है। मतलब मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यूआई यूज़ करो मोंगो एक्सप्रेस का। जब आपको यूआई मिल रहा है तो क्यों आपको कमांड लाइन पे जाना है, क्लिक करके क्रिएट कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। बट अगर आप चाहो तो कमांड लाइन से क्रिएट करना तो डॉकर के सेल में जा करके भी मतलब आराम से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो सारी चीज़ें। आपको अगर डिटेल में चाहिए वो ऐसा भी तो आप बता सकते हो। आप लोग कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि ठीक है कैसे आपको सेल में एक्सेस करना है, कैसे आप जो है
मतलब डाटाबेस से आकर के उधर से मैनेज कर सकते हो। बट मैंने मोंगो एक्सप्रेस यूज़ करा इसलिए कि मैं यूआई से मैनेज कर सकूँ, नहीं तो मैं सिर्फ मोंगो डीबी यूज़ करता, सिर्फ मैं मोंगो एक्सप्रेस की यूज़ करता। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से देख सकते हो ये जो है क्रिएट हो गया। यहाँ से आप चाहो तो नया डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इधर ही क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मान के चलो मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, नेम ही रहेगा एक फील्ड, और नेम में AR दे देता हूँ मैं अभी के लिए, और कोई फील्ड यहाँ पे मान के चलो एज दे देता हूँ, और एज में देता हूँ चलो मैं 120 ईयर्स। कोई बात नहीं, इतने साल जी लेंगे। सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो एक जो है क्रिएट हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि मोंगो डीबी जो है वो फ्लेक्सिबल नो सीक्वल डाटाबेस है। तो यहाँ पे कुछ फील्ड में जो है वो डाटा रहेंगे, अभी कोई नया डाटा आ जाएगा जहाँ पे नया फील्ड भी ऐड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उससे, क्योंकि ये सीक्वल डाटाबेस नहीं है। तो ये इस तरह से आप मतलब ये तो मैंने मैनुअली क्रिएट कर दिया, बट ऐसे क्रिएट करेंगे नहीं, राइट। डाटाबेस अगर मुझे ऐसे ही फिल करना होता तो एक्सेल यूज़ कर लेता मैं, इसलिए मुझे यूज़ करना है एप्लीकेशन में। तो आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इस सेम डाटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।